हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर हेयर फॉल एंड स्कैल्प केयर फॉर्मुलेशन सीरीज। पिछली क्लास में हमने समझा हेयर ग्रोथ साइकिल्स। इट मीन्स हमने पूरी तरीके से हेयर ग्रोथ साइकिल को समझा है, स्टेप को समझा है कि किस तरीके से हमारे बालों की रीग्रोथ होती है, हेयर फॉल कैसे होता है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे हम अपने बालों की रीग्रोथ पावर को बढ़ा सकते हैं या फिर हेयर फॉल को रोक सकते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर डिटेलिंग में हमने बात की। हमने जाना कि हमारे बालों में एनाजेन क्या होता है, कैटाजेन क्या होता है, टेलोजेन क्या होता है और एक्सोजेन क्या होता है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो हमने हमारी बालों की ग्रोथ फेज को समझा है, ट्रांजिशन फेज को समझा है, रेस्टिंग फेज को समझा है और साथ ही साथ हमने समझा है कि पुराने बाल क्यों टूट जाते हैं, यानी हमारे स्कैल्प से पुराने बाल टूटते क्यों हैं और नए बाल कैसे आते हैं। इस पूरी प्रोसेस को समझा है। लेकिन आज हम हेयर ग्रोथ साइकिल के एक स्टेप और आगे जाएंगे, क्योंकि हेयर केयर प्रोडक्ट बनाते समय सिर्फ हेयर को समझना काफी नहीं है, हमें यहाँ यह भी समझना होगा कि जिस स्कैल्प के लिए हम प्रोडक्ट अप्लाई करने वाले हैं, यानी जिस स्कैल्प पे हम प्रोडक्ट अप्लाई करने वाले हैं या फिर जिस स्कैल्प के लिए हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उसका टाइप क्या है या फिर उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। आज हम हमारे स्कैल्प को समझेंगे, उसका टाइप क्या है और उसकी कंडीशन। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि और जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा में आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कोर्स, जहां पे हम सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉर्मुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मुलेशन के पीछे का लॉजिक समझ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट क्यों बनाना है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उनका परसेंटेज क्या होता है और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल के ऊपर कि कौन से एक्टिव्स हैं जिनका यूज करके हमारी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उनका टेम्परेचर क्या है। हर एक चीज को बेसिक से हम समझ रहे हैं प्रो की तरफ जाने के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ब्रांडिंग करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये कोर्स है, जहां पे आप बेसिक से समझोगे एडवांस वर्जन पे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करके आप एक बेहतरीन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर हो सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारी हेयर केयर और स्किन केयर की सीरीज चल रही है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करें, जहां पे आपको हमारे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं स्कैल्प के ऊपर, यानी आज की जो क्लास है वो स्कैल्प के ऊपर है। जिस स्कैल्प पर हमारा प्रोडक्ट अप्लाई होने वाला है वह स्कैल्प किस टाइप का है या फिर उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है। कहने का मतलब कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने स्कैल्प में, वह स्कैल्प ऑयली स्कैल्प है, ड्राई है या फिर उसमें डैंड्रफ स्कैल्प है, सेंसिटिव है, या फिर हमारा जो स्कैल्प है उसमें अनदर चीज है, जैसे कि एक्सेस ऑयल बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है या बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहे हैं। ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या स्कैल्प टाइप और स्कैल्प कंडीशन एक ही चीज है? आज की क्लास में हम इसी डिफरेंस को डिटेल में समझेंगे और क्लास के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही हेयर केयर फॉर्मुलेशन हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है या फिर हर व्यक्ति को सूट नहीं करता है। हर एक का स्किन टाइप यानी स्कैल्प टाइप अलग होता है, उनकी प्रॉब्लम अलग होती है, कंडीशन अलग होती है एंड उनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्टली समझते हैं कि स्कैल्प क्या है। सबसे पहले हम बेसिक चीज समझते हैं। स्कैल्प हमारे स्किन का एक स्पेशल एरिया है, लेकिन यहाँ हेयर फॉलिकल्स और सीबम ग्लैंड्स की डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। स्कैल्प पर मौजूद सीबम ग्लैंड्स हमारे स्कैल्प में एक नेचुरल ऑयल बनाने का काम करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं। इट मीन्स सीबम का प्रोडक्शन करते हैं। सीबम का प्रोडक्शन हमारे स्कैल्प के सरफेस यानी हेयर के सरफेस को मॉइस्चराइज करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है या फिर एक मॉइस्चराइजर का रोल निभाता है, जहां पे नेचुरल ऑयल नेचुरल तरीके से हमारे बालों की केयर करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब स्कैल्प पर ऑयल का प्रोडक्शन, क्लेंजिंग, साथ ही साथ एक्सपोजर, जहां पे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर होता है, और साथ ही साथ सेंसिटिविटी, इन सभी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बालों में ऑयल ज्यादा दिखाई दे रहा है। कई बार इसका मतलब होता है कि हमारे स्कैल्प में जो सीबम है वो कितना तेजी से बन रहा है, क्या हमारे बालों में बार बार ऑयलीनेस हो रही है या फिर हमें ईचिंग हो रही है या फिर हमें इरिटेशन हो रही है। ये सारी चीजों पे हम बात करते हैं। यानी प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन सिर्फ स्किन टाइप पे ध्यान नहीं देता है, स्कैल्प टाइप पे ध्यान नहीं देता है, वो स्कैल्प टाइप के साथ साथ उसकी कंडीशन को भी समझता है और उस कंडीशन को देखते हुए प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। देन अब हम समझते हैं स्कैल्प टाइप और स्कैल्प कंडीशन। जी हाँ,
आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम समझेंगे कि स्कैल्प टाइप क्या है और कंडीशन क्या है, क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है, और अलग अलग है तो कैसे अलग अलग है। स्कैल्प टाइप एक नेचुरल प्रोसेस होती है जहां पे हमें जेनेटिक फॉर्म पे हमारे स्कैल्प का टाइप मिलता है, जैसे कि नॉर्मल, ऑयली या फिर ड्राई। लेकिन जो स्कैल्प की कंडीशन होती है वो टेम्परेरी भी हो सकती है और प्रॉब्लम से रिलेटिव भी हो सकती है। जैसे कि कंडीशन में डैंड्रफ भी हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है, बिल्डअप भी हो सकता है, या फिर हमारा जो स्कैल्प है वो बहुत तेजी से सेंसिटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए, अगर किसी व्यक्ति का स्कैल्प नेचुरली ऑयली है तो जरूरी नहीं कि उसको डैंड्रफ भी हो। शायद डैंड्रफ ना हो उसको, तो ऑयली स्कैल्प का मतलब डैंड्रफ नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। डैंड्रफ किसी को भी हो सकता है, वो ड्राई स्किन वालों को भी हो सकता है और सेंसिटिव स्कैल्प में भी हो सकता है। देन अब वन बाय वन एक एक स्कैल्प को समझते हैं एंड देन वहां पे कौन से प्रोडक्ट अप्लाई करने हैं इसके ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अब हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, हम प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करने की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे वन बाय वन स्कैल्प को समझेंगे एंड देन उससे रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है उसको समझेंगे एंड देन उससे रिलेटेड कौन कौन से किस फॉर्मुलेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाने हैं ये भी हम समझने वाले हैं। नॉर्मल स्कैल्प में जनरली ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है या नेचुरल ऑयल का जो बैलेंस होता है या मॉइस्चराइजर होता है वो एकदम नॉर्मल होता है, एकदम कंफर्टेबल रेंज में होता है, जहां पे हमारी स्किन में या हमारे स्कैल्प में बहुत ज्यादा इरिटेशन नहीं होती है। सिंपल से अगर बात की जाए तो स्कैल्प में ना ज्यादा ऑयल बनता है, ना ही वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, ना ही वहां पे इरिटेशन होती है, और ना ही वहां पे किसी भी तरीके की सेंसिटिविटी आपको समझ में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल स्कैल्प को केयर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिक केयर पे ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है, जहां पे आपको एक जेंटल क्लेंजिंग यानी बहुत ही जेंटल माइंड जेंटल क्लेंजर यानी शैम्पू की जरूरत होती है। तो आप एक जेंटल शैम्पू बनाकर उन्हें दे सकते हैं। स्कैल्प के हाइजीन के ऊपर आपको ध्यान देना है, तो इससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। स्कैल्प और बालों की कंडीशनरिंग के ऊपर ध्यान देना है और उनसे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। एंड देन आपको अननेसेसरी केमिकल वाले प्रोडक्ट से बचना है, जहां पे हाई परसेंटेज और हाई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके प्रोडक्ट बनाया गया है। ये सारी चीजों से आपको बचना है। देन अब बात करते हैं यहाँ पे ऑयली स्कैल्प की। अब ऑयली स्कैल्प की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सेबम ग्लैंड्स है वो बहुत तेजी से सेबम का प्रोडक्शन करता है, यानी जो हमारे स्कैल्प में नेचुरल ऑयल बनता है उससे कई गुना ज्यादा आपको अपने बालों में ऑयल या फिर ग्रेसीनेस या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल फील होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो हेयर बहुत जल्दी जल्दी ग्रेसी हो जाते हैं। आपको बहुत जल्दी जल्दी अपने हेयर को वॉश करना जरूरी होता है, अदरवाइज डर्ट इम्प्योरिटीज बहुत तेजी से आपके बाल अट्रैक्ट करते हैं। यहीं पे आपको बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है, यहीं पे आपके जो स्कैल्प है वो सेंसिटिव होना स्टार्ट होते हैं, एंड देन यहाँ पे आपको स्मेल भी आने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हेयर वॉश बहुत जल्दी करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि ये वो ऑयली स्कैल्प को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हार्श शैम्पू और बहुत ही ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पू यूज करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादातर उसमें बैक्टीरियल या एंटी बैक्टीरियल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। आपको अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो वहां पे बैलेंसिंग प्रोडक्ट का यूज करना बहुत जरूरी है। बैलेंसिंग प्रोडक्ट में आपको बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड प्रोडक्ट का यूज करना जरूरी है, जिनमें ऑयल की मात्रा कम हो, बटर की मात्रा कम हो। जैसे कि एक नॉर्मल क्लेंजिंग यूज करना है जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, बटर नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा एक्टिव्स नहीं होने चाहिए। दूसरा, शैम्पू के अलावा अनदर जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो भी लाइट वेटेड होने चाहिए और उनका जो टेक्सचर है वो भी वाटर बेस्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से जो नेचुरल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो रहा है वो बेहतरीन तरीके से क्लीन हो एंड दोबारा जो ऑयल है वो बहुत ही कम या फिर धीरे प्रोसेस में बने, या फिर आपका जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनकी वजह से इरिटेशन, बर्निंग ये सारी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब आप ऑयल वाले स्कैल्प में अनदर ऑयल ऊपर से देते हैं या बटर आप ऊपर से देते हैं तो आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं और वहां पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है आपके स्कैल्प का कंफर्टेबल होना। देन अब आते हैं हमारे ड्राई स्कैल्प की तरफ।
ये भी हम समझते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहा जाए, ड्राई स्कैल्प का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके जो स्कैल्प है वो ड्राई फील करते हैं और यहाँ पे आपको डैंड्रफ भी ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है नेचुरल ऑयल के प्रोडक्शन से कम होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। इनफैक्ट जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो इतना कम होता है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल भी तेजी से हो सकता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप इन चीजों पे ध्यान दें कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव क्लेंजर का यूज ना करें, बहुत ही हाईली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले क्लेंजर का यूज ना करें। यहाँ पे भी माइल्ड क्लेंजर का यूज करें। ध्यान देना जरूरी है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा हाईली परसेंटेज की केमिकल यूज ना हो एंड देन कुछ ऐसे एक्टिव ना ऐड हो जो कि आपके नेचुरल ऑयल को और खत्म करने का काम करे, यानी एक्स्ट्रा एक्सफोलिएट वाले प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करने हैं। एंड सेकंड, आफ्टर शैम्पू के बाद आप जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनके अंदर हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजर होना बहुत जरूरी है। अगर मैं एक्टिव्स की बात करूं तो आप यहाँ पे हाइलोरॉनिक एसिड या विटामिन ई यूज कर सकते हैं। अगर मैं नेचुरल प्रोसेस की बात करूं तो आप एलोवेरा या हिबिस्कस का यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपके स्कैल्प को बहुत ही लाइट फील करवाती हैं और उन्हें एक नेचुरल ऑयल प्रोसेस भी मिलने स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीजों पे ध्यान देना आपको जरूरी है। कॉम्बिनेशन स्कैल्प के, तो कॉम्बिनेशन स्कैल्प में जो स्कैल्प का एरिया होता है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। कहीं पे आपके रूट्स ऑयली हो जाएंगे तो कहीं पे लेंथ आपकी ड्राई हो जाएगी, कहीं पे डैमेज भी हो सकती है और कहीं पे आपके ऑयल में एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो सकता है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो हमारे स्कैल्प से लेके हमारे बालों की लेंथ तक इनका अलग अलग तरीके से रिएक्शन होता है। इनका बैलेंस बिल्कुल नहीं होता, यानी बैलेंस में 1% भी नहीं होता है। इसलिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे जहां पे बालों के स्कैल्प से लेके, यानी हमारे सर के स्कैल्प से लेके बालों की लेंथ तक इनका बैलेंस एक जैसा बना रहे और हमारे बाल जो है वो गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जहां पे वो डैमेज हो रहे हैं वो डैमेजेस से ये बचे। जिसके लिए आपको नॉर्मल बैलेंस केयर प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। स्कैल्प में ध्यान देना होगा, लेंथ पे भी ध्यान देना होगा और इसके रूट्स पे भी ध्यान देना होगा। आपको इनके रूट्स पे बहुत बेहतरीन ऑयल एंड सीरम का यूज करना है, स्कैल्प में बहुत ही बेहतरीन टॉनिक का यूज करना है एंड लेंथ की बात की जाए तो वहां पे भी आप ऑयल सीरम्स का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं सेंसिटिव की। सेंसिटिव स्कैल्प किसी भी टाइप में हो सकते हैं, यानी ऑयली स्कैल्प भी सेंसिटिव हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन स्कैल्प में भी जो होते हैं वहां पे सेंसिटिव हो सकता है। पर आप पहचाने कैसे? तो कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि आपका जो स्कैल्प है धीरे धीरे सेंसिटिव की तरफ जा रहा है। जैसे कि आपका जो स्कैल्प है हर टाइम हीट प्रोसेस में रहना, इट मीन्स बर्निंग फील होना, आपको ईचिंग फील होना, रेडनेस होना या फिर डिस्कम्फर्ट आपको फील होना, छोटे छोटे से आपको रेसेस आना, ये सारे जो रिएक्शन होते हैं वो सेंसिटिव के होते हैं। धीरे धीरे आपका जो स्कैल्प है वो सेंसिटिव की तरफ जाता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अब एक्स्ट्रा केयर के लिए यहाँ पे हम कुछ चीजों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि हाईली फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करने हैं, बहुत ही हाईली परसेंटेज केमिकल वाले प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करने हैं, पीएच पे आपको ध्यान देना है और प्रिजर्वेटिव पे भी ध्यान देना है कि हार्मफुल प्रिजर्वेटिव यहाँ पर ना हो। ओवरऑल अगर बात की जाए तो हम इन स्कैल्प के लिए और इन प्रॉब्लम के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वहां पे इनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग अलग बना रहे हैं, हम ऑयली स्कैल्प के लिए अलग तरीके से प्रोडक्ट सीखते हैं, हम ड्राई के लिए अलग तरीके से सीखते हैं, हम डैंड्रफ स्कैल्प अलग तरीके से सीखते हैं या सेंसिटिव के लिए अलग तरीके से सीखते हैं। अगर हमने इसको प्रॉपर समझ लिया है तो इनसे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम स्कैल्प में जो बार बार सीबम, स्वेट या फिर डेड स्किन सेल्स या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन, डेली की डर्ट, इम्प्योरिटीज या एक्सेस अननेसेसरी चीजें जो बिल्डअप हो रही हैं या फिर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जहां पे हम हीट में जाते हैं और हमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हीट की वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा जो कमजोर हो जाते हैं, इन प्रोसेस को समझते हुए हम प्रोडक्ट को बनाते हैं एंड देन अप्लाई करते हैं। अब इनसे फायदा क्या होता है? पहली चीज, जो हमारे स्कैल्प में जो हैवीनेस फील हो रही है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा, हमारे बाल जो बहुत ज्यादा ग्रेसी हो गए हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल बन रहा है वहां पे भी ये काम करता है। एंड देन अगर डैंड्रफ हो गए हैं यानी बैक्टीरिया अगर बन रही है और आपने समझ लिया है तो एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट बनाकर आप बैक्टीरिया को किल करके एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने स्कैल्प की केयर कर सकते हैं, जिसके लिए आप बेहतरीन शैम्पू या डिटॉक्स फॉर्मुलेशन के थ्रू प्रोडक्ट बना सकते हैं।
देन अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि स्किन टाइप के हिसाब से फॉर्मुलेशन कैसे बनाना है। इट मीन्स अब पूरी क्लास को समझते हुए हम कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को कनेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों के लिए प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 कस्टमर हैं, इनमें से एक कस्टमर का जो स्कैल्प है वो ऑयली है। अब हमें फोकस क्या करना है कि जो ऑयली स्कैल्प है, जहां पे एक्सेस ऑयल बन रहा है, वहां पे हमें ध्यान देना है। इस एक्सेस ऑयल की वजह से जो डर्ट, इम्प्योरिटीज या अननेसेसरी चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बन रहे हैं, उन पे ध्यान देना है। एंड देन इसी की वजह से जो बर्निंग फील होगी उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो हमें फोकस करना होगा एक बैलेंसिंग प्रोडक्ट के ऊपर, जो इन सारी चीजों के ऊपर बैलेंस बना सके। यानी बहुत ज्यादा जो ऑयल बन रहा है उसे बैलेंस कर सके, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा हार्स वाले प्रोडक्ट बना लेंगे, हाईली एक्टिव वाले प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो नेचुरल ऑयल भी चला जाएगा, जिससे स्कैल्प ड्राई होगा। तो हमें स्कैल्प ड्राई नहीं करना है, नॉर्मल की तरफ लेकर जाना है। तो एक बैलेंसिंग क्लेंजर यानी शैम्पू बनाना है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव्स का यूज नहीं करना है। दूसरा, बहुत ज्यादा एंटी बैक्टीरियल एक्टिव्स का भी यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा एक्टिव्स का यूज कर लेंगे तो जो गुड बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो डेड स्किन सेल्स है सिर्फ वो रिमूव हो, बैड बैक्टीरिया रिमूव हो, बाकी नहीं। तो यहाँ पे हमें बैलेंस केयर के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जहाँ पे सारी चीजों के बैलेंसिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए, खासकर स्कैल्प हमारा जो है वो लाइट वेट फील हो। दूसरा कस्टमर जो है जिसको बहुत ज्यादा ड्राई फील हो रहा है, जिसका स्कैल्प जो है वो ड्राई है, जिसके लिए हम हार्श क्लेंजर का यूज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा फोमिंग वाले क्लेंजर का यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज ऑलरेडी उसके स्कैल्प ड्राई है, मॉइस्चराइजर है नहीं, और जो थोड़ा है वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हम जेंटल क्लेंजर यानी एक जेंटल शैम्पू का यूज करेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट उसके साथ बनाएंगे जो हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजर उसको प्रोवाइड कर सके। देन हमारा जो तीसरा क्लाइंट है यानी तीसरा कस्टमर है, उसका स्कैल्प जो है वो कॉम्बिनेशन है, जहां पे उसका रूट अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, लेंथ अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है, ड्राई डैमेज अलग तरीके से है, और साथ ही साथ सेंसिटिव होने की प्रोसेस की तरफ भी वो जा रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ किट बनाएंगे, जहां पे शैम्पू हम ऑयली के हिसाब से बनाएंगे, लेंथ के लिए हम मॉइस्चराइजर के हिसाब से बनाएंगे, एंड देन अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट्स अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऑल ओवर रूट्स के साथ लेंथ पे भी काम करना पड़ेगा। देन अब आते हैं, हमारा जो फोर्थ कस्टमर है उसको सेंसिटिव स्कैल्प है, यानी उसका जो स्कैल्प है काफी सेंसिटिव है। तो वहां पे हम उसकी जो सेंसिटिव, पहले रीजन को समझेंगे कि सेंसिटिव किस वजह से हुआ है, जेनेटिक है या कोई अनदर केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हुआ है। देन जो सेंसिटिव स्कैल्प है उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, इरिटेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है, या फिर छोटे छोटे से रेसेस आ चुके हैं, या ब्लीडिंग हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। देन उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जहां पे हम बहुत ही कम एक्टिव्स को ऐड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जहां पे मॉइस्चराइजर का भी ध्यान दिया जाता है। इसी तरह हम लोगों की प्रॉब्लम को समझते हुए उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। कहने का मतलब एक स्कैल्प के लिए और उसकी कंडीशन को ध्यान पे रखते हुए अलग फॉर्मुलेशन होता है, हर एक स्कैल्प टाइप के लिए और हर एक प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक ही शैम्पू नहीं होता, अलग अलग स्कैल्प, अलग अलग स्कैल्प टाइप और उससे रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तभी प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। जैसी बीमारी वैसी दवाई, आप बीमारी को देखते हुए दवाई दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज आप हर एक चीज के लिए पैरासीटामोल दोगे तो शायद वो गाइस आज हमने पूरी तरीके से समझा कि स्कैल्प क्या होता है, उसके टाइप क्या होता है, उसकी कंडीशन होती क्या होती है। इट मीन्स हेयर केयर सीरीज में हमने प्रॉपर तरीके से समझा है कि हमारा हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है और स्कैल्प क्या होता है, ये दोनों चीजों को हमने समझ लिया है। अब हम इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बहुत से फॉर्मुलेशन आपको दिए हैं, इन फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। सो अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर देना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहाँ पे आपको शैम्पू, कंडीशनर, हेयर वॉश पाउडर, हेयर डाई, इसके अलावा ऑयल, सीरम एंड देन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन आपको इससे मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम सीखेंगे फॉर्मुलेशन। तो बाय बाय।